हाँ जी, थिन लेंस के लिए, थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए अब हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन यूवीएफ, रिलेशन बिटवीन यूवीएफ फॉर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड में इसकी सरफेस की कर्वेचर एक जैसी है। एक ये लेंस, थोड़ा सा मैं थिक बना रहा हूं ताकि मेरा डायग्राम कंजस्टेड ना रहे, हालांकि इतने थिक लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता ये। इसके बीचों बीच एक हमने, मेरा इक्वी कॉन्वेक्स नहीं बना, देखो एक तरफ की कर्वेचर ज्यादा आगे, दोबारा ही बना लेता हूँ इसे। इक्वी कॉन्वेक्स नहीं बन पाया ये। इक्वी कॉन्वेक्स का मीनिंग है कि दोनों साइड कर्वेचर, दोनों साइड की जो कर्वेचर है वो बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए। थोड़ा सा मोटा लेंस बनाया मैंने क्योंकि डायग्राम जरा खुला खुला सा बने, बढ़िया, लेकिन आपको लेंस हमेशा पतला ही बनाना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, एक पॉइंट फोकस और दूसरा पॉइंट कितना 2f, और इधर ये f डैश है और 2f डैश है, करेक्ट। हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अपना कहाँ, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। मैंने क्योंकि मेजरमेंट से नहीं लिया स्केल से, तो थोड़ा बहुत डायग्राम में फर्क आ सकता है। लाइट रे इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासिस थ्रू फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट से ये पास हो गई, ठीक है। सेकंड रे हम लेंगे कहाँ, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ये हुई और ये अनडेविएटेड आगे बढ़ गई, है ना। और दोनों मिली हैं यहाँ ये पॉइंट पर, 2f के बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन f एंड 2f ये इमेज बन गई। आपकी एग्जैक्ट नहीं बन रही क्योंकि मैं एग्जैक्ट फिगर्स भी नहीं लिए, अपनी मर्जी से ले लिए मैंने। ये f मेरा बड़ा हो रहा है, ये 2f का डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट हुआ, ये इसकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश, ठीक है। ये फोकस पॉइंट है, तो फोकल लेंथ वगैरह हम लिख लेते हैं यहाँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है कितना, -u, करेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ इमेज पहुंची है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही सारी डिस्टेंस मेजर होंगी, +v, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम कर रहे हैं। और ये आपका हो गया क्या, फोकल लेंथ +f, बाकी इसमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल, देखिए ए बी ओ, ए बी ओ ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। ए बी ओ के साथ ए डैश बी डैश ओ वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो गए, और ये बी और बी डैश हो गए राइट एंगल। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ, ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलर ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है। तो यहां से लें परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और इसका बेस ओ बी डैश, और दूसरे वाले का बेस ओ बी। तो क्या बना आपका, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी डैश बाय ओ बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है आपकी। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को भी मैं लिख लेता हूँ डी। अगले दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं डी ओ एफ, दिस इज डी ओ एफ, दिस इज डी ओ एफ, और ये वाला ए डैश बी डैश एफ। यहाँ देखिए एफ वर्टिकली अपोजिट, ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है। ये कौन सा, ए डैश बी डैश एफ एंड डी ओ एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड डी ओ एफ, करेक्ट। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्राइंगल डी ओ एफ, डी ओ एफ, ठीक है। क्यों, एफ वर्टिकली अपोजिट, ये राइट एंगल, रेशियो ले ए डैश बी डैश अपॉन डी यू, व्हाट,
ए डैश बी डैश बाय डी ओ इक्वल्स, यहाँ इसका बेस आता है एफ बी डैश और इसका बेस आता है ओ एफ बी डैश बाय ओ एफ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। देखिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आपको, डी ओ इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी और डी ओ आपके दोनों ही इक्वल है, क्योंकि राइट ट्रायंगल ये रेक्टेंगल पड़ रहा है, ये एंगल 90 ये एंगल 90 है, तो रेक्टेंगल आ गया, तो डी ओ इज इक्वल्स टू ए बी, और तो कुछ इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो डी ओ इज इक्वल्स टू आपका ए बी है, तो सब्स्टिट्यूट किया आपने ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी डैश बाय ओ एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों देखें आप, राइट साइड दोनों की सेम है, ए डैश बी डैश बाय ओ बी, ए डैश बी डैश बाय ए बी, लेफ्ट साइड सेम है, तो हम राइट साइड लेंगे ओ बी डैश बाय ओ बी डैश बाय ओ बी और एफ बी डैश बाय ओ एफ। क्या क्या लिखना, देखिए ओ बी डैश बाय ओ बी डैश बाय ओ बी इक्वल्स एफ बी डैश बाय ओ एफ। ओके, सिंपल। अब यहाँ सब में ओ आ रहा है, केवल एफ बी डैश है जिसमें कि ओ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ओ से ऑप्टिकल सेंटर से ही सारी की सारी मेजरमेंट लेनी है, तो ओ हमें लाना है, जबरदस्ती लाना है, कहाँ, एफ बी डैश में। दिस इज एफ बी डैश, तो एफ बी डैश को आप ओ के सहित कैसे लिखेंगे, इस पूरे ओ बी डैश में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें क्या, ओ बी डैश माइनस ओ एफ बी डैश क्या होगा, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, ओ बी डैश बाय ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ डिवाइडेड बाय ओ एफ। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। अब देखिए जरा ओ बी डैश क्या चलता है, ओ बी डैश है आपका प्लस वी, तो ये बना आपका प्लस वी बाय ओ बी कितना है, ओ बी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, माइनस यू, ओ बी इज माइनस यू इक्वल्स ओ बी डैश, व्हाट इज ओ बी डैश, ओ बी डैश ये रहा कितना है, प्लस वी, ओ बी डैश क्या है, प्लस वी, ओके, माइनस ओ एफ कितना है, ओ से एफ तक है आपका प्लस एफ और यहाँ नीचे भी प्लस एफ। प्लस माइनस लगाने में कंजूसी मत करना रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस में, क्वेश्चंस में। ठीक है, प्लस वी अपॉन माइनस यू इक्वल्स प्लस वी माइनस एफ बाय प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या बना, वी एफ इक्वल्स माइनस यू वी प्लस यू एफ वाली जितनी फिगर है उन्हें मैं लेफ्ट साइड में ले लूं, तो वी एफ माइनस यू एफ इक्वल्स माइनस यू वी। अब इस यू वी में से माइनस हटा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा यू वी के साथ माइनस, अकेले अकेले माइनस लगा रखा है इसने, इसका हटा दो, तो ये यू एफ हो जाएगा आपका प्लस में और वी एफ होगा माइनस में, और ये बचा आपका यू वी। पूरी इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, बचा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। केवल एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ कि 1/v के साथ में 1/v और 1/u के बीच में माइनस आ गया यहाँ, बाकी सब जो मैं क्यों वही का वही फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से हम और निकाल लेते हैं, वो और भी आसान है लेंस के कंपैरिजन में। कौन सा, हाइट का रेशियो, मैग्निफिकेशन देखें जरा यहाँ से, ये ए बी आपने अप द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर किया तो कितना है, ये प्लस h1 है, और ये डाउन द मिरर आपने किया तो ये कितना है, ये माइनस h2 है, करेक्ट, माइनस h2 है और ये प्लस h1 है। तो अभी आपने ट्राइंगल कंसीडर कर ही रखे, कौन कौन से ट्राइंगल, ए डैश बी डैश ओ सिमिलर ए बी ओ, कौन से, ये रहा, ये तो ये इक्वेशन हमने निकाल के लाई रखी है रही, क्या, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स ओ बी डैश बाय ओ बी। तो क्या इक्वेशन है, ए डैश बी डैश बाय ए बी इक्वल्स ओ बी डैश बाय ओ बी। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, माइनस h2,
ए बी क्या है, ए बी आपकी है प्लस H1 इक्वल्स ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश ये रहा, ओ से लेकर बी डैश तक कितना है प्लस वी, करेक्ट। और ओ बी कितना है, ओ बी ये रहा आपके पास पूरा कितना है माइनस यू, तो माइनस यू। ठीक, अब आपकी इक्वेशन क्या बची है, अब आपकी इक्वेशन बनी H2 बाई H1 इक्वल्स V बाई यू, माइनस हट गए दोनों साइड। फिर क्या लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल्स व्हाट H2 बाय H1। हेंस कुल मिलाकर क्या आपका फॉर्मूला बना, m इक्वल्स H2 बाय H1 इक्वल्स V बाय U। ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला बन गया, m इक्वल्स H2 बाय H इक्वल्स V बाय U। लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए पूरा ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। डिफरेंस क्या है बताओ, देखो मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, लेकिन लेंस फॉर्मूला में आ गया माइनस यू, यू और v और u के बीच में माइनस। थोड़ा सा यहाँ भी अगर आपको याद हो, मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन मिरर के लिए माइनस वी बाई यू था, माइनस वी बाई यू, जबकि लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन प्लस वी बाई यू बना है। दोनों जगह साइन चेंज हो गए।